आप सभी का स्वागत है हमारी हरियाणा जीके की क्लास में। तो चलिए शुरू करते हैं। और आज का हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला रेतीला नहीं है, सैंडी नहीं है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट। कुरुक्षेत्र को करनाल और कैथल जिलों के साथ हरियाणा के भारत के चावल का कटोरा के रूप में जाना जाता है और यह बासमती चावल के लिए भी प्रसिद्ध है। कुरुक्षेत्र की मिट्टी कैसी है? जलोढ़ है, यानी कि जो कुरुक्षेत्र है ना, वहाँ पर आपको सैंड नहीं मिलेगी, बल्कि वहाँ पर काफ़ी फर्टाइल सॉइल मिलेगी जहाँ पे हम अच्छी खासी क्रॉप्स उगा सकते हैं। और यही कारण है कि जो हरियाणा में कुरुक्षेत्र हो गया, कैथल हो गया और करनाल हो गया, याद रखिएगा, कुरुक्षेत्र, कैथल और करनाल, यानी कि जो क वाला जो है ना, जो के वाली फैमिली है, ये क्या है, बहुत ही ज़्यादा क्रॉप्स उगाती है। भारत के चावल का कटोरा भी किसको कहा जाता है? कुरुक्षेत्र, करनाल और कैथल को कहा जाता है। थानेसर हरियाणा के किस जिले में किस जिले का पुराना नाम है? तो चलिए देखते हैं, जो थानेसर है वह हरियाणा के किस जिले का पुराना नाम है। तो हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले का पुराना नाम क्या है? थानेसर है। ठीक है, मतलब पहले क्या होता था, कुरुक्षेत्र को थानेसर के नाम से जाना जाता था। भागवत गीता के प्रथम श्लोक में कुरुक्षेत्र को क्या कहा गया है? धर्मक्षेत्र कहा गया है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर किस वंश का राज था पहले? तो हम बताएंगे पुष्यभूति डायनेस्टी का। ठीक है, पुष्यभूति वंश का। हरियाणा के किस जिले का मुख्यालय नारनौल में स्थित है? तो हम बताएंगे नारनौल में कौन सा है? महेंद्रगढ़। तो हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? नारनौल में स्थित है। महेंद्रगढ़ हरियाणा का एकमात्र ऐसा जिला है जिसका जिला मुख्यालय जिले के अनुरूप नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में से हरियाणा का कौन सा जिला रेतीला नहीं है? वही सेम सवाल है, देखिए ऑप्शंस बदल दिए गए हैं। डी अपना आंसर आएगा कुरुक्षेत्र। अभी हमने देखा कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, ये तीनों क्या हैं? इनको चावल का कटोरा, बहुत ज़्यादा क्या है, क्रॉप्स यहाँ पर उगाई जाती है, खेती बाड़ी बहुत अच्छी होती है, तो यहाँ पर सैंड, रेत कैसे आ सकती है? हरियाणा का महेंद्रगढ़, भिवानी एवं सिरसा वाला जो साइड है ना, वो काफ़ी ज़्यादा रेतीला है, जबकि कुरुक्षेत्र रेतीला जिला नहीं है। यहाँ पर आपको बिल्कुल सैंड वगैरह नहीं देखने को मिलेगी। कुरुक्षेत्र में जो जलोढ़ मिट्टी है वह पाई जाती है। हरियाणा के जो दक्षिण पश्चिमी भाग है, यानी कि जो मोस्टली इसका जो साउथ वेस्ट पार्ट है ना, दक्षिण पश्चिमी भाग है, वहाँ पर आपको रेतीली मिट्टी ज़्यादा पाई जाएगी। ठीक है, यह मिट्टी पड़ोसी राज्य राजस्थान से चलने वाली पवनों के साथ आती है। चरखी दादरी हरियाणा का नवगठित 22वां जिला है। जिला का जो रूप है उससे कब, मतलब इसका बर्थडे कब आता है? बेसिकली पूछा गया है कि हमें पता है कि जैसे कि ये बना था 2016 के अंदर, मतलब ये 16 के अंदर बन के तैयार हो गया था। हमसे पूछे कि ये किससे अलग किया गया है, तो हम बताएंगे सी, यानी कि भिवानी। चरखी दादरी अभी लेटेस्ट 22nd जिला बना है और हमें इसका बर्थडे भी पता होना चाहिए। इसका बर्थडे कब आता है? 1 दिसंबर 2016 में इसका बर्थडे आता है। और हम बता देंगे कि ये जो है जिला, ये किससे अलग होके बना था, तो हम बता देंगे भिवानी से। ठीक है, किससे? भिवानी से। अगला आता है प्रश्न हमारे पास, निम्न सभी जिले अम्बाला कमिश्नरी के अंतर्गत आते हैं सिवाय। निम्न सभी जिले जो हैं वह अम्बाला कमिश्नरी के अंतर्गत आते हैं, तो अम्बाला के अंदर कौन सा नहीं आता है? तो हम बताएंगे कि अम्बाला के अंदर, तो इसमें जैसे करनाल, कैथल, अम्बाला, पंचकुला दे रखा है। तो ये बेसिकली क्या है, 2015 का प्रश्न है, जो कि काफ़ी पुराना है। लेकिन अभी लेटेस्ट के हिसाब से ना, अम्बाला के अंदर 4 मेन क्या आती हैं, डिस्ट्रिक्ट्स आती हैं। अम्बाला के साथ किसकी जोड़ी बनती है? पंचकुला की जोड़ी बनती है, कुरुक्षेत्र की बनती है और यमुनानगर की बनती है। इसकी ट्रिक हमने क्या याद करी थी? कुआं पाया। ठीक है, क्या पाया? कुआं पाया। पाया कुआं। आ से आ जाएगा अम्बाला, कू से आ जाएगा कुरुक्षेत्र, य से आ जाएगा यमुनानगर और पा से आ जाएगा पंचकुला। तो यहाँ पे देखिए करनाल और कैथल दोनों इसमें नहीं आते हैं। ठीक है, इसको बाद में क्या था, सेपरेट कर दिया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वर्तमान में हरियाणा राज्य में 22 जिले हैं, 6 मंडल हैं। अम्बाला मंडल के अंतर्गत अम्बाला आता है, पंचकुला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र आता है, जबकि जो नवीन मंडल करनाल मंडल में करनाल, कैथल व पानीपत आदि जिले मिले हैं। तो अतः प्रश्नकाल के समय विकल्प ए सही था, जबकि वर्तमान में करनाल व कैथल दोनों ही क्या हैं, इसमें नहीं आते हैं, अम्बाला में नहीं आते हैं। जाखल जंक्शन जो है वह किस जिले में स्थित है? तो हम बताएंगे कि जो जाखल जंक्शन है वो किस में स्थित है? फतेहाबाद में है। ठीक है, फतेहाबाद में क्या है, जाखल जंक्शन क्या है, स्थित है। तावड़ू नगर किस जिले के अंतर्गत आता है? तो हम बताएंगे कि जो तावड़ू नगर है ना, वह तावड़ू, या हम कह सकते हैं तावड़ू, वह हरियाणा के नुह मेवात जिले में एक छोटा सा कस्बा, या हम कह सकते हैं एक तहसील है। तावड़ू किला हरियाणा के नुह जिले में स्थित है।
जैसे इसमें पूछ लिया तावड़ू नगर, हाँ अगले प्रश्न में हमसे पूछ सकते हैं कि भाई तावड़ू किला कहाँ पर है, तो हम बता देंगे कि वह नूह या मेवात में स्थित है। दंत कथा के अनुसार तावड़ू शहर को जाट राजा तावड़ ने बसाया था। तो किसने बसाया था? तावड़ ने बसाया था। हरियाणा राज्य में कितने जिले हैं? हरियाणा राज्य में 22 जिले हैं, 6 मंडल हम कह सकते हैं। और जब हरियाणा बना था तब इसके अंदर ओरिजिनली कितनी डिस्ट्रिक्ट्स थी? 7 थी, और बाद में फिर यही काट काट के नई बना दी गई, जिसमें से लेटेस्ट हमने अभी पढ़ा चरखी दादरी बनाई। कब बनाई गई? हमने अभी देखा 2016 के अंदर बनाई गई। अगला आता है अपने पास कि जो बल्लभगढ़ है का नया नाम क्या है। सो हमें बताना है कि जो बल्लभगढ़ है उसका क्या नया नाम है, तो हम बताएंगे कि बलरामगढ़। सो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने फरीदाबाद जिले के बल्लभगढ़ तहसील का नाम बदलकर बलरामगढ़ किया। इस शहर की स्थापना बलराम सिंह ने किया था। तो हमसे ऐसे पूछ सकते हैं कि बल्लभगढ़ कहाँ पर स्थित है, तो हम बता देंगे जो है ये कहाँ पर है? फरीदाबाद के अंदर स्थित है। कहाँ पर है? फरीदाबाद के अंदर स्थित है। अब हम एक और चीज़ यहाँ पर रिवाइज कर सकते हैं कि जो फरीदाबाद है इसमें कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट्स आती है इस मंडल में। तो हमने एक ट्रिक याद करी थी, खरीदा। हमने क्या खरीदा? हमने पान खरीदा। तो पा से हमने याद किया था पलवल, और न से हमने याद किया था नूह, और खरीद से हमने याद किया था फरीदाबाद। तो यानी कि इन तीनों की क्या हो गई? अपनी टीम हो गई अलग की। तो फरीदाबाद, पलवल, नूह, इनकी अलग से अपनी टीम हो गई। चलिए करते हैं अगला प्रश्न। हिसार शहर का निर्माण किस वर्ष से आरंभ हुआ था? तो हम बताएंगे इसका 1354 में इसकी जो है स्टार्टिंग की गई थी। हरियाणा हिसार शहर की स्थापना तुगलक वंश के शासक, ठीक है, जिसको हम कहते हैं तुगलक डायनेस्टी, उसने करी थी। जो फिरोज शाह तुगलक है इसने इसकी स्थापना करी थी। उसने इस नए नगर का नाम क्या रखा था? हिसार ए फ़िरोज़ा, जिसमें उसने अलग अलग महल, मस्जिद, बगीचे, नहर, इन सब का निर्माण करवाया, इन सभी को सजाया। हिसार फारसी शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है? किला या घेरा। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, इंपॉर्टेंट जाता है कि हिसार का जो मेन लिटरल मीनिंग है वो क्या है। तो हम बताएंगे कि हिसार का जो शाब्दिक अर्थ है वह है फारसी शब्द से है लिया गया है, जिसका अर्थ होता है किला या फिर घेरा, जिसे हम कह देते हैं इंग्लिश में फोर्ट। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। जो गुड़गांव है, या जिसे अभी हम गुरुग्राम कह देते हैं। सो गुरुग्राम इसका नया नाम है। गुरुग्राम का पुराना नाम क्या है? गुड़गांव। सो जो गुड़गांव है उसका जो नाम है वह किस वर्ष में गुरुग्राम में बदल दिया गया था? तो हमसे नामकरण पूछा है कि भाई इसका कब बदला गया था। तो हम बता देंगे 16 के अंदर, यानी कि जिस साल चरखी दादरी बना उसी साल क्या है, नाम भी चेंज हो गया था, गुरुग्राम रख दिया गया था। ठीक है, और ये जो है साइबर सिटी के नाम से फेमस है। इसके अलावा गुरु द्रोणाचार्य जो है इससे एसोसिएटेड है ये शहर। ठीक है, और ऐतिहासिकता की दृष्टि से जो गुरुग्राम महाभारत कालीन कौरव पांडव गुरु द्रोणाचार्य का गांव था। ठीक है, इसके अलावा हम बता सकते हैं हरियाणा में हाल ही में बना जिला कौन सा है, तो हम बता देंगे चरखी दादरी, जो कि 1 दिसंबर 2016 के अंदर इसका निर्माण किया गया है। अम्बाला मंडल में कौन कौन से जिले आते हैं, तो हम बताएंगे यमुनानगर आता है, कुरुक्षेत्र भी आता है, पंचकुला भी आता है। इसकी ट्रिक यहाँ पर हम लिख देते हैं, पाया कुआं। पंचकुला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, अम्बाला। पंचकुला जो जिला है वह किस साल में बनाया गया था? पंचकुला जो है, देखिए इसकी ट्रिक क्या है, पंच से पाँच, तो इसमें भी हम लोग क्या देखेंगे, 1995। तो 5 तो एक में ही है। ठीक है, थोड़ा सा 9 याद रख लीजिएगा, 95। सो पंचकुला जिले का निर्माण 1995 में किया गया था। इस जिले का गठन अम्बाला जिले के पंचकुला और कालका तहसील को मिलाकर किया गया था। प्रश्न देखिए, ये प्रश्न पुराना हो गया कि ये कब बना था, है ना, तो 1995 में बना था। लेकिन इसी से ही एक रिलेटेड प्रश्न क्या आ सकता है कि ये किससे अलग होके बना था। तो हम बताएंगे कि अम्बाला ज़िले के पंचकुला और कालका तहसील, तो यानी कि अम्बाला से अलग होके ये बना था। पंचकुला और कालका 2 तहसील थी। कौन कौन सी तहसील थी? पंचकुला और कालका तहसील थी। और ये किसकी तहसील थी? ये अम्बाला की तहसील थी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सबसे बाद में गठित जिला कौन सा है, तो हम बताएंगे सबसे बाद में गठित जिला कौन सा है? पलवल है। तो उपयुक्त विकल्पों में से हरियाणा का सबसे बाद में गठित जिला कौन सा है? पलवल है, इस क्वेश्चन के हिसाब से। ठीक है, यह कौन सा है? 21वां जिला है, लेकिन इसके बाद 22वां जिला भी बना है। ठीक है, पलवल कब बनाया गया था? जैसे कि अगर हम बात करें, हमने पढ़ा था चरखी दादरी के बारे में, ये 16 के अंदर बना है। ठीक है, और पलवल क्या है? ये 21वां जिला है। तो ये थोड़ा पुराना प्रश्न है। इसके बाद एक नया जिला बन चुका है चरखी दादरी, और अब हमें पता है कि एक हांसी भी बनने जा रहा है। सो करनाल पुलिस रेंज में कौन सा जिला नहीं आता है? तो करनाल पुलिस रेंज में हम बताएंगे
करनाल पुलिस रेंज में झज्जर ज़िला जो है वह नहीं आता है, क्योंकि झज्जर रोहतक के अंदर आता है। करनाल पुलिस रेंज में करनाल आता है, पानीपत आता है और कैथल आता है। इसकी ट्रिक देखिए हमने क्या करी थी, करनाल से हम लोग ऐसे याद कर सकते हैं कि कोई नल है, ठीक है, और उसके नीचे क्या है, कोई एक कैट खड़ी है। कैट से हम याद कर सकते हैं कैथल। पानी और नल में से क्या निकलता है, नल में से पानी निकलता है, तो पानी से आ गया पानीपत। तो दोबारा देख लीजिए ट्रिक। सो नल से आ जाएगा करनाल, पानी से आ जाएगा पानीपत, और कैट है आ जाएगा कैथल, ठीक है, कैट कैथल। फिर अगर हमने देखा जो बची हुई डिस्ट्रिक्ट से रोहतक, झज्जर, भिवानी, सोनीपत, चरखी दादरी, ये सब रोहतक में आ जाती है। किस ज़िले और किस साल में फरीदाबाद ज़िले का निर्माण किया गया था? तो फरीदाबाद का जो निर्माण है वह कब किया गया था, तो हम बताएंगे बी। देखिए गुरुग्राम से अलग होकर जो है फरीदाबाद बनाया गया था 15 अगस्त 1979 में, है ना। 15 अगस्त 1979 के अंदर जो है इसका निर्माण किया गया था, किसका, फरीदाबाद का, ठीक है। तो ये देखिए फरीदाबाद जो है ये गुरुग्राम से अलग होकर बना था, और ये 1979 के अंदर जो है ये बनाया गया था फरीदाबाद। इससे पहले हमने चरखी दादरी पढ़ा जो कि 1 दिसंबर 2016 के अंदर बनाया गया था, ठीक है। और अभी हमने पढ़ा फरीदाबाद का बर्थडे। फरीदाबाद का बर्थडे कब आता है, 15 अगस्त 1979 में, ठीक है। क्षेत्रफल के अनुसार निम्न में से हरियाणा का सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो हम बताएंगे कि हरियाणा का सबसे छोटा जिला है कौन सा, पंचकुला है। क्षेत्रफल की दृष्टि के हिसाब से पलवल जिला जो है किस मंडल में आता है, पलवल जिला किस मंडल में आता है, तो पलवल फरीदाबाद मंडल में आता है। फरीदाबाद मंडल में 3 जिले आते हैं, इनका नाम फरीदाबाद, पलवल, नूंह में बात है, तो इसके अंदर ऑप्शन में नहीं है क्योंकि इसमें फरीदाबाद आएगा, ठीक है, फरीदाबाद आएगा। जिसमें हमने अभी पढ़ा ना, हमने खरीदा था पान, हमने क्या खरीदा था, पान। प से आ जाएगा पलवल, न से आ जाएगा नूंह, और खरीद से आ जाएगा फरीद, तो प से आ जाएगा अपने पास पलवल, न से आ जाएगा नूंह, और फ से आ जाएगा अपने पास फरीदाबाद। हरियाणा के किस जिले में मार्च 2017 में प्रथम डाकघर पासपोर्ट केंद्र, पोस्ट ऑफिस सेवा केंद्र खोला गया? तो हरियाणा में सबसे पहले जो है श्री मनोहर लाल खट्टर ने मार्च 2017 में हरियाणा के करनाल ज़िले में, देखिए तो यहाँ पर हम क्या बताएंगे, करनाल ज़िले के अंदर जो है विदेश मंत्रालय और जो अपना जो पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट है उसके कोऑर्डिनेशन के साथ एक पहला डाकघर पासपोर्ट केंद्र बनवाया, ठीक है। पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र का उद्घाटन किया, कहाँ पर, मतलब जहाँ पर भी आ जाए ना पोस्ट ऑफिस सेवा केंद्र, पासपोर्ट से रिलेटेड और पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड, जहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स भी इन्वॉल्व है, विदेश मंत्रालय भी है, तो वो कहाँ पर खोला गया सबसे पहला, 2017 के अंदर, कहाँ पर, करनाल में, ठीक है, करनाल में। निम्न में से क्या हरियाणा राज्य के फरीदाबाद जिले से संबंधित नहीं है, तो हम बताएंगे यहाँ पर HMT यानी कि हिंदुस्तान मशीन टूल्स, रबर टायर, ट्रैक्टर, रेफ्रिजरेटर का हरियाणा के फरीदाबाद ज़िले से उत्पादन होता है। HMT हरियाणा के अंबाला ज़िले से संबंधित है। तो जो HMT है ना वो कहाँ से एसोसिएटेड है, HMT का संबंध किससे है, अंबाला से है, ठीक है, अंबाला से HMT। हरियाणा का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है, तो अपना प्रश्न आएगा करनाल। हरियाणा का जींद जिला उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा नहीं करता है। हरियाणा के 6 जिले यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद, पलवल उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं। तो यहाँ पर देखिए जींद लिखा गया है, ठीक है, तो यहाँ पर अपना आंसर आएगा जींद, जबकि करनाल, फरीदाबाद, सोनीपत ये सभी करते हैं। तो यहाँ पर ये ऑप्शन ए की जगह आप डी कर लीजिए, जो कि आएगा अपना जींद, क्योंकि करनाल करता है, फरीदाबाद करता है, सोनीपत भी करता है, लेकिन जो जींद है ना, आप खुद देखिए उत्तर प्रदेश कहाँ है, यहाँ है, और जींद कहाँ रह गया, इस साइड रह गया, तो जींद कैसे बल्कि अपना बॉर्डर शेयर करेगा, है कूद के, नहीं ना, तो वही बस जींद है इसका आंसर, बाकी सब यहाँ पर है, तो ये उत्तर प्रदेश के साथ कर देता है अपना बॉर्डर शेयर। सोनाकार रैली इस जिले से निकलती है, तो सोनाकार रैली निकलती है कहाँ से, गुरुग्राम जिले से निकलती है। यह एक रोमांचकारी कार रैली होती है जहाँ पर अलग अलग पुराने, एस्थेटिक, क्लासिकल, विंटेज कारों को शामिल किया जाता है। यह विंटेज कार रैली प्रत्येक वर्ष कहाँ पर कब ऑर्गेनाइज होती है, फरवरी के अंदर, ठीक है।
हरियाणा में कौन कौन से नए मंडल डिवीज़न बनाए गए हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि हरियाणा में ना पहले कुल कितने थे, 4 मंडल थे। बाद में 2 नए मंडल बनाए गए, एक तो करनाल बनाया गया और एक फरीदाबाद बनाया गया। तो हमसे पूछा गया कि नए कौन कौन से 2 मंडल बने हैं, तो अपना प्रश्न का आंसर आ जाएगा सी, जो कि है करनाल और फरीदाबाद, जो कि आ जाएगा अपना करनाल और फरीदाबाद। गुरुग्राम, हिसार, अम्बाला, रोहतक, फरीदाबाद, करनाल। ठीक है, ये क्या है, अपने 6 मंडल हुए, जिसमें से कि लेटेस्ट कौन सा बना है, एक तो बना है करनाल और एक बना है फरीदाबाद। अगर हम फटाफट से इनको रिवाइज़ करें, इनके अंदर कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट आती है, यानी कि इनके टीम के मेंबर्स फटाफट से देख लेते हैं। तो हमने पढ़ा था गुरुग्राम की हमारी ट्रिक क्या थी कि गुरु ने थप्पड़ मारे। ठीक है, सो गुरु से आ जाएगा गुरुग्राम और मारे से क्या आ जाएगा हमारे पास महेंद्रगढ़ और रे से आ जाएगा अपने पास रेवाड़ी। ठीक है, तो ये अपने 2 हो गए। फिर है हिसार। हिसार में हमने क्या बोला था, हाय सर मैं जीत के आ गया हूँ, मैं फ़तेह करके आ गया हूँ। तो फ़तेह करके आ गया हूँ से फतेहाबाद, जीत से आ जाएगा जींद, सर से आ जाएगा सिरसा और हाय से आ जाएगा हिसार। अम्बाला। अम्बाला में हमने अभी अभी देखा पाया कुआं। सो एक बाला थी, वो रास्ते से जा रही थी, उसको क्या मिल गया, कुआं मिल गया, तो उसने पाया कुआं। सो कुआं से आ जाएगा अपने पास, कू से आ जाएगा कुरुक्षेत्र, अ से आ जाएगा अम्बाला, प से आ जाएगा पंचकुला। ठीक है, और या से आ जाएगा यमुनानगर। रोहतक। रोहतक में देखिए जो बचे हुए होंगे ना, जैसे कि चरखी दादरी हो गई, झज्जर हो गया, बाकी सभी बची हुई डिस्ट्रिक्ट इसमें आ जाएंगी, रोहतक में आ जाएंगी। और अब हम लास्ट करते हैं फरीदाबाद और पलवल। करनाल। ठीक है, करनाल की ट्रिक हमने अभी देखी कि नल में से क्या निकलता है, पानी निकलता है, तो पानीपत। और वो पानी कौन पी रही है, एक कैट पी रही है, तो कैट से आ जाएगा अपने पास कैथल। ठीक है, क्योंकि कैथल जब हम लिखते हैं तो ऐसे कैट जैसा लगता है इंग्लिश में, राइट। फरीदाबाद में हम बता देंगे कि हमने खरीदा, फरीदाबाद से आ जाएगा फरीद, फरीद का सिमिलर होता है खरीद, तो हमने खरीदा पान, पान खरीदा। प से आ जाएगा पलवल और अपना न से आ जाएगा नूह। तो ये हमने पढ़ लिया है सारी की सारी डिविजन्स, मंडल। ठीक है, यमुना हरियाणा में डैश जिलों में प्रवेश करती है, यानी कि यमुना जो है वह यमुनानगर से प्रवेश करती है हरियाणा में। ठीक है, यमुना नदी उत्तर प्रदेश के साथ हरियाणा की ईस्टर्न बाउंड्री यानी कि पूर्वी यानी कि ईस्टर्न बाउंड्री बनाती है। और कितनी लंबी बाउंड्री बनाती है, ठीक है, 320 किलोमीटर लंबी बाउंड्री बनाती है। हरियाणा में जिले को सबसे कम वर्षा प्राप्त होती है, तो हम बताएंगे सिरसा। तो हरियाणा में जो सबसे कम वर्षा है ना, वह कहाँ पर मिलती है, सिरसा में मिलती है। हरियाणा के जो दक्षिण पश्चिम क्षेत्र है उसमें सबसे कम वर्षा होती है। हरियाणा के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती है। हरियाणा के यमुनानगर जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है। यहाँ पर जो उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क महाद्वीपीय जलवायु पाई जाती है। ठीक है, तो हरियाणा के जो यमुनानगर है यहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है। और यहीं पर छछरौली, जो कि हम कह सकते हैं जिसको चेरापूंजी ऑफ हरियाणा कहा जाता है, यहाँ पर ही स्थित है। कौन सा हरियाणा का सबसे छोटा जिला है, तो हम बताएंगे बी, यानी कि फरीदाबाद क्या है, हरियाणा का सबसे छोटा जिला है। फरीदाबाद क्या है, हरियाणा का सबसे छोटा जिला है। ठीक है, हरियाणा का सबसे छोटा जिला फरीदाबाद है। हरियाणा के जिलों का क्षेत्रफल, तो देखिए यहाँ पर वैसे हमें पता है कि पंचकुला है, लेकिन इन सभी ऑप्शंस में से कौन सा आएगा, फरीदाबाद आएगा। ठीक है, एक सेकेंड। तो देखिए कल की वीडियो में हमने पढ़ा था कि पंचकुला क्या है, वह सबसे छोटा है, मगर इसका क्या है, एरिया कम से कम 800 के हिसाब से है। लेकिन पंचकुला से भी छोटा एक है डिस्ट्रिक्ट, एक है जिला, जो कि कौन सा है, फरीदाबाद है। तो सबसे बड़ा हमने कौन सा देखा, सिरसा, और सबसे छोटा कौन सा है, फरीदाबाद। ठीक है, सबसे छोटा कौन सा है, फरीदाबाद। हिसार मंडल में कौन सा जिला नहीं आता है, तो हिसार में हमें बताना है, हिसार के अंदर फतेहाबाद आता है, जींद आता है, सिरसा आता है, झज्जर नहीं आता है, क्योंकि झज्जर रोहतक के अंदर आता है। ठीक है, तो इसको करेक्ट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा कि पंचकुला सबसे छोटा नहीं है, बल्कि फरीदाबाद क्या है, सबसे छोटा है। ये 800 के हिसाब से है और ये 700 के हिसाब से इसका एरिया है। ठीक है, कल की वीडियो में शायद हमने पंचकुला पढ़ा था, राइट, सो उसको सही कर लीजिएगा, फरीदाबाद आएगा। गुरुग्राम मंडल में कौन सा जिला आता है, तो हम बताएंगे बी, यानी कि महेंद्रगढ़ आता है, मारे, गुरु ने मारे, सो महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी। निम्न में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है, अम्बाला मंडल में 4 जिले आते हैं, बिल्कुल सही है। करनाल में 3 जिले आते हैं, हिसार में 5 जिले आते हैं, बिल्कुल गलत है। हिसार के अंदर केवल 3 जिले शामिल हैं, एक स्वयं हिसार, सिरसा, जींद, और इसके अलावा एक और, वैसे 4 आएंगे यहाँ पर। ठीक है, एक हिसार, सिरसा, जींद और एक आ जाएगा अपने पास फतेहाबाद। ठीक है,
रोहतक पुलिस रेंज में कौन से जिले आते हैं? तो रोहतक के अंदर हम लोग बताएंगे कि हरियाणा में कुल कितने पुलिस रेंज है? 5 है। रोहतक पुलिस रेंज के अंदर रोहतक आता है, झज्जर, भिवानी, सोनीपत, चरखी दादरी, ये सभी जिले शामिल हैं। तो हम बताएंगे कि झज्जर भी है, भिवानी भी है, चरखी दादरी भी है। ठीक है, तो इनमें से कोई नहीं अपना आंसर आ जाएगा। हरियाणा में कुल कितने पुलिस रेंज हैं? तो 5। ये भी प्रश्न आ सकता है कितने हैं, 3 है, 4 है, 5, 6 है। तो हम बताएंगे 5 पुलिस रेंज है हरियाणा में। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न क्या है अपने पास कि निम्न में से कौन सा हरियाणा राज्य के दक्षिण रेंज का मुख्यालय है? तो हम बताएंगे कि दक्षिण रेंज यानी कि साउथ के अंदर जो मुख्यालय है हरियाणा का वो कौन सा है? रेवाड़ी है। तो हम बता देंगे वो कौन सा है? रेवाड़ी है। ठीक है, तो फटाफट से हमें काम करते हैं, सारी की सारी जो भी पुलिस रेंज वगैरह है ना वो भी पढ़ लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अम्बाला रेंज में कौन कौन से शामिल है? एक अम्बाला है, एक यमुनानगर है और एक कुरुक्षेत्र है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। फिर करनाल रेंज में करनाल है, पानीपत है और कैथल है। रोहतक रेंज में आप रोहतक, झज्जर, भिवानी, सोनीपत, चरखी दादरी देख सकते हैं। हिसार रेंज में हिसार है, हांसी है, फतेहाबाद है, सिरसा है, जींद है। साउथ रेंज में आप देख सकते हैं महेंद्रगढ़ है, रेवाड़ी है, पलवल है, नूह है। सो दक्षिणी रेंज का जो मुख्यालय है वह कौन सा है? रेवाड़ी में स्थित है। हरियाणा सरकार ने किस जिले में आधुनिक अलंकृत मछली अंडज उत्पत्तिशाला का निर्माण करने का निर्णय किया है? तो मतलब मछली से रिलेटेड और वो सारा मतलब जो भी उनके ऊपर रिसर्च वगैरह करनी होती है तो वो उसके लिए कौन सी कहाँ पर सेटअप किया गया है? झज्जर में। ठीक है, तो झज्जर से हम लोग याद कर सकते हैं झरना, झरना यानी कि पानी, तो झरने वगैरह में मछली हमें मिलेगी, राइट। सो हरियाणा सरकार ने राज्य के झज्जर जिले में आधुनिक अलंकृत क्या है? मछली अंडज उत्पत्तिशाला का निर्माण किया है। और झज्जर जिले का गठन कब हुआ था? तो इसको भी पढ़ लेते हैं। झज्जर जिले का जो निर्माण है वो कब हुआ था? 15 जुलाई को हुआ था 1997 में। तो इसको देखिए, झज्जर ज़िले में हमने पढ़ा मछली से रिलेटेड एक बनाई गई है सर्च करने के लिए। इसके अलावा इसका बर्थडे भी हमने देखा जो कि कब आता है? 15 जुलाई 1997 के अंदर, 15 जुलाई। हरियाणा राज्य के पुलिस कमिश्नरी के संदर्भ में बेमेल का चयन कीजिए। यानी कि हरियाणा राज्य में देखिए पलवल ज़िले में पुलिस कमिश्नरी नहीं है, गुरुग्राम में है, पंचकुला में भी है और फरीदाबाद में भी है। लेकिन हमें जो पलवल है उसके अंदर कोई पुलिस कमिश्नरेट नहीं मिलेगा। हरियाणा में 5 पुलिस रेंज है, अम्बाला है, करनाल है, रोहतक है, हिसार है तथा साउथ रेंज। ठीक है, शाह आयोग की अनुशंसा के अनुसार निम्नलिखित सभी जिले नवनिर्मित हरियाणा राज्य का हिस्सा थे सिवाय, देखिए गुड़गांव था, रोहतक भी था, हिसार भी था, लेकिन पलवल नहीं था। जो हमें पता है शाह कमीशन आई थी, ठीक है, जिसने कि अपनी रिपोर्ट कब दी थी? 31 मई को दी थी 1966 के अंदर। उसके आधार पर पंजाब से अलग होकर हरियाणा बना था 1 नवंबर 1966 के अंदर। ठीक है, और उस टाइम पर जब हरियाणा नया नया बना था तो इसके अंदर 7 जिले थे, हिसार, गुड़गांव, रोहतक, करनाल, जींद, अम्बाला, महेंद्रगढ़, ये सब थे। ठीक है, हरियाणा में कौन सा पुलिस जिला नया बनाया गया है जो जिला नहीं केवल पुलिस जिला है? तो हम बताएंगे हांसी। तो हांसी हरियाणा के हिसार जिले का एक प्रमुख शहर एवं नगर पालिका है जिसे हरियाणा राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2016 के अंदर बनाया गया था। मतलब उसमें पुलिस जिला बना दिया गया था, परंतु अभी तक वह पूर्ण जिला नहीं बन सका और अभी वह बनने वाला है। ठीक है, पानप्रस्थ निम्नलिखित जिले में से किसका जो है प्राचीन नाम है? तो हमें पता है कि पानीपत का ये क्या है? एक पुराना नाम है। पांडुप्रस्थ इसका ऐतिहासिक नाम रहा है। ठीक है, और सर्पदमन हरियाणा के किस प्राचीन नगर का नाम है? सर्पदमन जो है वह किसका नाम है? सफीदों का। तो सफीदों नगर का प्राचीन नाम क्या है? सर्पदमन है। कि राजा एक थे जन्मेजय ने सर्पदमन यज्ञ आज के सफीदों नगर में करवाया था। तो किसने क्या यज्ञ करवाया था? तो एक राजा थे। ठीक है, राजा का नाम क्या है? जन्मेजय। ठीक है, जन्मेजय थे, जन्मेजय थे। ठीक है, सो जन्मेजय क्या थे? राजा का नाम था और इन्होंने सफ़ीदों के अंदर अपना यज्ञ करवाया था। सफ़ीदों जिसका पुराना नाम क्या था? सर्पदमन था। इसी यज्ञ के कारण ही इस जगह का नाम पहले नाम क्या था? सर्पदमन पड़ा, क्योंकि वहाँ पर मतलब कुछ ऐसा यज्ञ वगैरह करवाया था और बाद में सफ़ीदम वगैरह पड़ा, फिर बाद में सफ़ीदों हो गया। तो इस स्थान पर एक विशाल मंदिर का निर्माण करवाया गया था जिसको नाग क्षेत्र के नाम से पुकारा जाता है। मतलब ये सांपों से रिलेटेड एक ऐसी जगह है, सांपों वगैरह का। ठीक है, हरियाणा में 2017-18 तक डैश जिले थे, तो हम बताएंगे कि ये 22 जिले हैं, 6 मंडल हैं। ठीक है, और इसका एरिया कितना है? एरिया भी हम लोग याद कर लेते हैं। ठीक है, 4 4 2 1 2। ठीक है, मुस्ताकाबाद गांव का नया नाम क्या है? तो हम बताएंगे सी सरस्वती नगर।
ठीक है। तो हरियाणा सरकार ने ना यमुनानगर ज़िले में स्थित एक मुस्तफ़ाबाद गांव है जिसका नाम बदलकर सरस्वती नगर कर दिया है। राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार इस गांव के पास सरस्वती नदी की एक पुराना सूख चुका नदी ताल स्थित है। वर्ष 2015 में इसे सरस्वती के उद्गम को बहाल करने तथा आदि बद्री हेरिटेज बोर्ड की स्थापना करने की घोषणा की गई थी। देखिए जो मुस्तफ़ाबाद गांव है ना, उसका नया नाम क्या रख दिया गया है, सरस्वती नगर। सो हमसे पूछ सकते हैं एक और क्वेश्चन की जो ये मुस्तफ़ाबाद इलाका है, गांव है, ये किस नदी से एसोसिएटेड है, मतलब किस नदी से यह रिलेटेड है। क्या ये घग्गर से है या सिरसा, घग्गर से है, सरस्वती से है, मरकंडा से है, तांगड़ी से है, किस नदी से यह संबंध रखता है। तो हम बताएंगे ये सरस्वती रिवर से क्या है, रिलेटेड है। हरियाणा सरकार ने यमुनानगर ज़िले में स्थित, कहाँ पर है ये स्थित, यमुनानगर में है। मुस्तफ़ाबाद नाम बदलकर सरस्वती नगर कर दिया है। हरियाणा राज्य 4 मंडलों में बटा है, निम्नलिखित कौन सा मंडल नहीं है। तो देखिए पहले 4 थे लेकिन अभी लेटेस्ट कौन से बने हैं, एक बना है फरीदाबाद और एक बना है अपना करनाल, है ना। करनाल और फरीदाबाद नए बनाए गए हैं और ये कब बनाए गए थे, 2017 के अंदर बनाए गए थे और पहले केवल 4 ही मंडल थे। ठीक है, 2017 में करनाल और फरीदाबाद को मंडल बनाया गया था। हरियाणा के गांधा गांव का नया नाम क्या होगा। तो ये देखिए करंट अफेयर का प्रश्न है कि इस नाम का, इस पहले ये गांव था, इसका नाम बदल दिया, ये बदल दिया, वो बदल दिया है। तो हरियाणा के गांधा गांव का नाम क्या कर दिया गया है। तो देखिए राज्य के फतेहाबाद जिले के अंदर एक गाँव है गांधा, ठीक है। तो वहाँ पे क्या थी, एक 12 वर्षीय बालिका थी जिसका नाम था हरप्रीत कौर। उसने क्या किया, प्रधानमंत्री को पत्र लिखा उसने, मतलब ऐसा कुछ साहसिक प्रयास वगैरह किया था। जिसके बाद जिले के अधिकारियों ने जुलाई 2016 में गांधा गांव का नाम बदलकर अजीत नगर रख दिया है, क्योंकि गांधा नाम सुनने, बोलने और ये सब लिखने में ऐसा अच्छा वगैरह सा नहीं लगता था, तो इसका नाम बदल दिया गया। चलो भाई इसका नाम बदलते हैं, बढ़िया सा रखते हैं, तो इसका नाम रख दिया था अजीत नगर। और ये पूरी की पूरी कहानी कब के आसपास की है, 2016 के आसपास की है, जुलाई के अंदर। सो गांधा नाम बदल के क्या कर दिया गया, अजीत नगर। तो हमसे ऐसा पूछ सकते हैं कि अजीत नगर जो है वह कहाँ पर स्थित है, तो हम बता देंगे फतेहाबाद, यानी कि उस लड़की का क्या हो गया, फतेह हो गया, वो जीत गई अपने मिशन में, नाम बदलवाना था उसको तो वो जीत गई, फतेह कर ली उसने। तो फतेहाबाद में यह स्थित है अजीत नगर, ठीक है, जीत ली उसने, फतेह कर लिया उसने। अगला प्रश्न आता है, भिवानी को लोकप्रिय रूप से हरियाणा के डैश नाम से जाना जाता है। तो हम बताएंगे काशी। तो भिवानी शहर जो है ना, हरियाणा का जो भिवानी शहर है ना, उसकी स्थापना नीम सिंह नाम के एक राजपूत ने अपनी पत्नी भानी के नाम पर की थी। तो ये भी हमसे पूछ सकते हैं कि जो भिवानी जिला है वो किसने स्थापित किया और क्यों स्थापित किया। तो हम बता देंगे एक नीम सिंह करके एक राजा था, नीम सिंह करके, ठीक है, जैसे नीम का पेड़ होता है ना वैसे नीम सिंह, ठीक है। उसने अपनी पत्नी जिसका नाम भानी था उसके आधार पे वगैरह किया। तो भानी नाम बाद में भिवानी और फिर इस तरीके से भिवानी बन गया था। और यहाँ के लोग उसे छोटी काशी कहते हैं क्योंकि यहाँ हर गली हर जगह पे आपको क्या मिलेंगे, बहुत सारे मंदिर मिलेंगे। सो हरियाणा की काशी किसे कहा जाता है, भिवानी को। कौन सा जिला हरियाणा का 22वां जिला घोषित किया गया है। देखिए कितनी बार यह प्रश्न पूछा गया है, तो अपना आंसर आएगा चरखी दादरी। सो चरखी दादरी को दिसंबर 2016 के अंदर जो है भिवानी जिले से अलग करके पृथक करके 22वां जिला बनाया गया, जबकि 2008 के अंदर पलवल जो है उसको 21वां जिला क्या किया गया था, घोषित किया गया था। तो पलवल का हमने बर्थडे भी कर लिया याद, 2008। हरियाणा के मध्य में स्थित हृदय हरियाणा कौन सा नगर है। तो हृदय हरियाणा जो हरियाणा का हार्ट है या हृदय है वो किसे कहा जाता है। तो हम बताएंगे जींद नगर को, जींद शहर को हृदय कहा जाता है हरियाणा का, क्योंकि यह बिल्कुल मध्य में स्थित है। जींद शहर की स्थापना जो है वह जाट महाराजा गजपत सिंह सिद्धू ने की थी। किसने की थी, गजपत सिंह सिद्धू ने की थी। इसकी पूरी की पूरी जो फाउंडेशन है, स्थापना है, तो ये हमने पढ़ लिया कि जींद शहर की स्थापना जो है वो महाराजा गजपत सिंह सिद्धू ने की थी। चलिए करते हैं अगला प्रश्न, हरियाणा के नए प्रशासनिक मंडल कौन कौन से बने हैं। तो हम बताएंगे हरियाणा के सभी जिलों को पहले 4 प्रशासनिक मंडल में बांटा गया था, ठीक है, 4 थे, गुड़गांव हो गया, हिसार, अम्बाला, रोहतक। वर्तमान में हरियाणा के 2 नए मंडल बनाए गए हैं, एक है फरीदाबाद और एक है करनाल, ठीक है। अगला प्रश्न हम करते हैं, हरियाणा का कौन सा जिला पहले अब्दुल्लापुर कहलाता था। तो हम बताएंगे यमुनानगर। सो यमुनानगर जो है जिला, उसका पुराना नाम क्या है, अब्दुल्लापुर है। और यमुनानगर जिला कागज़ व प्लाईवुड उद्योगों के लिए बहुत ज़्यादा जाना जाता है। यह जिला हरियाणा राज्य की सीमा को 2 राज्यों में डिवाइड करता है, एक है हिमाचल प्रदेश और दूसरी तरफ कौन सा है, उत्तर प्रदेश है। और
तो अभी हम देखते हैं यमुनानगर जो है ये 1 नवंबर जो है 1989 के अंदर बनाया गया था। इसका पुराना नाम क्या है? अब्दुल्लापुर। मेवात ज़िले का जो मुख्यालय है वह कहाँ पर स्थित है? मेवात ज़िले का मुख्यालय जो है वह नूह के अंदर स्थित है। मेवात ज़िले की स्थापना जो है वह 2005 में की गई थी। पलवल की स्थापना 2008 के अंदर करी गई थी और चरखी दादरी की स्थापना करी गई थी 16 के अंदर। अगला प्रश्न और आज का हमारा लास्ट, फिर हमारे 200 प्रश्न पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। हरियाणा में वर्तमान समय में कुल कितनी तहसीलें हैं? तो हम बताएंगे हरियाणा राज्य का गठन 1 नवंबर 1966 को हुआ था। यह भारत का 17वां राज्य बना था। हरियाणा राज्य का क्षेत्रफल कितना है? 44212। और हरियाणा राज्य में कुल 22 जिले हैं जिसका कुल कितनी है? 83। तो अब हमारा आंसर आ चुका है 83। 83 क्या है? तहसीलें हैं। तो अपना ये था क्वेश्चन के हिसाब से इनके 17 में, लेकिन अभी एट प्रेजेंट कितनी है? 93 है जब ये क्वेश्चन पूरा PDF आया था तब। तो अभी हम बताएंगे 93 है टोटल तहसील हरियाणा में। तो ये थे हमारे आज के 200 प्रश्न। तो अगर आपको पसंद आया हो तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। चलिए।